स्पष्टता देखिए, ये एवरेज सिलेक्शन है। ऐसा स्पष्टता को अगर बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में देखेंगे तो हमेशा बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। जीवन में जब हम हैं तो हमेशा हमारे पास चुनाव लेसर एविल का है। भगवान कृष्ण का भी जीवन दर्शन इसी पर खड़ा है पूरा का पूरा, क्योंकि वो जीवन के बीच में है। तो आप बिल्कुल काले और सफ़ेद की तरह चुनाव नहीं कर सकते हैं। लेसर एविल, अगर हमारे पास 3 विकल्प खड़े हैं तो 3 विकल्पों में सबसे कल्याणकारी विकल्प कौन सा है, सबसे ज़्यादा अच्छा शुभ विकल्प कौन सा है, तो इस पर ही हम विचार कर सकते हैं। और उसके कई क्राइटेरिया हो सकते हैं कि मेरे लिए कितना कल्याणकारी होगा, मेरे आसपास के लोगों के लिए कितना कल्याणकारी होगा, फिर वो दायरा थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। तो ये उसका एक क्राइटेरिया भी हो सकता है चीज़ों के, क्योंकि विकल्प जब हम जीवन में हैं तो ऐसे ही आएंगे। अब जैसे जब लोग प्रेम की तलाश कर रहे होते हैं तो युवाओं और युवतियों को अक्सर मैंने उत्तर दिया, कैसे पता चले मुझे प्रेम हुआ है। तो मैंने कहा कोई घंटियाँ, गिटार, वायलिन या ऐसा कुछ तो बजने वाला नहीं है। आप एवरेज औसत भावना का जो आपका जोर है उससे तय करेंगे कि आपका जो खिंचाव है, आपके जो भावनाएं हैं, संवेदनशीलता है, वो कैसी बह रही है। तो अगर वो एक सीमा से ज़्यादा बह रही है तो आप किसी की तरफ जा रहे हैं, आप किसी दिशा में जा रहे हैं। वो बहुत कम है, खिंचाव बहुत कम है, तो आप नहीं जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो इतना जोर है कि आप बस खींच ही जा रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन वैसा कम होता है, वैसा रेयर होता है कि कोई विकल्प आपके पास अस्तित्व ने छोड़ा ही नहीं, बस ऐसा हो ही रहा है। तो हम जब चुनेंगे तो ऐसा ही होगा हमारे पास कि हम अधिक मात्रा में किधर अच्छी शुभता की तरह से बढ़ रहे हैं। यही चीज़ होगी, और कोई तरीका नहीं।